चलिए और एक नए सेट की शुरुआत करते हैं। और आज जो सेट होगा मैथ का, ये सेट रहेगा और सेट नंबर है 22। ठीक है, तो आपको अगर डेली प्रैक्टिस करना है तो ये ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल रहता है, जो कि 10 बाय 10 के रूप में प्रश्न मिलेगा आपको। ये सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जिनको टेस्ट देना है, मुझे टेस्ट देना है, लिख के व्हाट्सएप नंबर में सेंड कीजिएगा तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और टेस्ट आप कंटिन्यू दे सकते हैं। तो आज का जो था पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए। राम ने 14% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसने इतना रुपया वापस कर दिया। ठीक है, राम द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या थी? 11700 रुपया वापस किया। तो मान लीजिए कि वो धन जो उधार लिया था 100 लिया था। कितना लिया था? 100 लिया था, 100 लिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कितना? 14% से, है ना, कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने इतना रुपया रिटेन कर दिया। ठीक है, तो 4 वर्ष, जब P बराबर 100 मानते हैं तो SI इक्वल टू क्या होता है? R गुना T। SI इक्वल टू क्या होता है? R गुना T। तो 14 चौके आप गुना कर लीजिएगा, ये 14 गुना 4 कितना हो जाएगा? ये 56 होगा। ठीक है, तो 56 आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि उसको रिटर्न जब करेंगे तो 156 करेंगे। ये अमाउंट हो गया। P बराबर 100 लिए तो आपको ब्याज लग गया कितना? 56। तो 156 आपको जमा रिटर्न करना पड़ेगा। 156 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना रिटर्न करता है? 11700। तो ये लिया गया धनराशि क्या है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको क्रॉस गुना करके हम लोग काट लेते हैं, किसी न किसी से जाएगा ही ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा ये 100 गुना कर लीजिए 11700 बाई 156। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा, 3 से ही नॉर्मल काट लीजिए, 3 पचे हो जाएगा 15 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 नुआ 27। ठीक है, अब फिर जाएगा कितना से? 13 से, 13 चौके 52, 13 तिया, है ना, 39। ठीक है, ये हो गया। 4 से इसको जब काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 और 25 तिया हो जाएगा कितना? 75। 7500 ये आंसर होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, समझ में आ गया है? ठीक है, मैंने बेसिक आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। एक उद्योगपति ने एक पुरानी इमारत जो है, एक उद्योगपति है, वो अपनी पुरानी इमारत 20 लाख रुपया में खरीदी। उसने लागत का 30% खर्च करके उसे विकसित कर 60 यूनिटों में बांट दिया। ठीक है, चलिए 20 लाख रुपया का पूंजी लगाता है और मरम्मत करता है, फिर उसका 30% और खर्चा करता है। ठीक है, निकाल लेंगे 2 लाख का जो 30% होगा, और उसको 60 छोटा छोटा टुकड़ा में बांटता है। अब वह अपनी कुल निवेश पर 35% लाभ कमाना चाहता है। टोटल में वो 35% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे प्रत्येक यूनिट के लिए कितनी कीमत लेनी होगी? ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो क्रय मूल्य है सीपी, उसको ले लो। सीपी दिया हुआ 20 लाख, है ना। 20 लाख मीन्स 20 के बाद आपका जीरो हो जाएगा, कितना हो? 5 जीरो हो जाएगा। ये 20 लाख हो गया। उसने 30% खर्च करके उसे विकसित कर, है ना। तो अब जो है ना, फिर प्लस हो जाएगा, इसका जो है खर्चा करता है। कितना खर्चा करता है? इसी में खर्चा होता है, तो वो सीपी में ही जाएगा। ठीक है, 20,000 का कीजिएगा, कितना? 30%। तो 30% करने से कितना हो जाएगा? ये एक जीरो केवल हटेगा, 3 दूना हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, 6। और यहाँ पर 3 6 जीरो है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 जीरो होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है कैसे निकालेंगे? ये जब 30% होगा, नीचे में 100 होगा तो 2 जीरो कटेगा ना, लेकिन 30 के साथ तो 1 जीरो गुना हो रहा है।
ठीक है, तो केवल एक जीरो हटाना है, 3 दूना 6 करके, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये टोटल इसका जो हो जाएगा 2 6 और यहाँ पर 5 जीरो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए इतना इसका टोटल खर्चा हो गया। अब ये 35% लाभ कमाएगा, तो पहले लाभ कमाएगा। अगर उसका पूंजी लगा है 100 तो 35% लाभ कमाएगा, यानी कि 135 में बेचेगा। वो कितना में बेचेगा? 135 में बेचेगा, ठीक है। और इधर टोटल उसका पूंजी लगा है 2 6 और इसके साथ कर दीजिए 5 जीरो, तो इसके बराबर कितना है ये चीज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिब्बा इक्वल टू निकाल देते हैं, 2 6 1 2 3 4 5 जीरो इंटू 135 बाई हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जैसे ही 100 से अगर काट देते हैं तो ये काटते हैं तो ये उसका बेनिफिट होगा, सॉरी ये कितना में बेच रहा टोटल वो चीज निकल के आ जाएगा, कितना में बेच रहा उसको। खरीदा 100 में तो बेचेगा 135 में, तो कितना विक्रय मूल्य, लेकिन 60 यूनिट में है तो प्रत्येक यूनिट का बोल रहा है तो आपको 60 से भाग देना है। ये तो सिंपल चीज है, समझ में आ गया होगा। तो 60 से इसको भाग दीजिएगा, यहीं पर दे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से काट लेते हैं हम लोग, 1 2 3 जीरो हटा दीजिए, ये 3 जीरो हटा दीजिए। उसके बाद क्या है, इसको काट लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 ही लिखिए, 2 से काट रहे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 13, है ना। और इधर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। 45 को आप 13 से गुना कर लीजिए, 13 पचे हो जाएगा कितना, 65, 65। और इधर 13 चौके 52, 52 और 6, 52 और कितना हो जाएगा 6 ना, तो 58500, ये आंसर होगा। यहीं पर है कि नहीं, 58500, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी। चलिए प्रोसेस समझना है आपको, और काटाकाटी तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तब अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्याओं का योग दिया हुआ 174 है, 3 संख्या है उसका योग दिया हुआ कितना, 174 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का तथा पहली और तीसरी का अनुपात इतना दिया हुआ। देखिए दोनों में जो संख्या कॉमन आता है, दोनों जगह लिया जाता है, उसको बीच में रखेंगे तब सुविधा होगा, है ना। तो यहाँ पर तीसरी का 2 बार नाम ले रहा है, देखो तीसरी तीसरी, है ना। तो पहले दूसरी संख्या इधर लिख दो, ये दूसरी संख्या, यहाँ पर तीसरी संख्या, फिर उसके बाद इधर पहली संख्या लिखते हैं। हाँ, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो ये तो सीधा बैठेगा 9 ये 16, इसे बैठा देना है दूसरी और तीसरी का। तथा पहली और तीसरी का 1:4 है, पहली और तीसरी का, तो पहला का 1 और ये हो जाएगा 4, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसका अगल बगल जो खाली दिख रहा है यहाँ पर, तब अभी आपको सीधा सीधे इसे में गुना करना है। ये 4 का बगल में 4 लिखना है, 16 का बगल में 16। वैसे में हम लोग क्या होगा कि ये सीधा सीधी गुना कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको टेपर गुना करना पड़ता। इधर हो जाएगा, क्या निकालना क्या है, देखो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, चलिए दूसरी संख्या ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये कटेगा शायद, ये 9 गुना 4 कर लो ये संख्या। दूसरा क्या होगा, 16 गुना 4 होगा। तीसरा क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। इसीलिए वैसे किए कि ताकि आपको काटने में सुविधा हो। ये 4 4 कटेगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 4 चौके ये 16 होगा ना। तो ये जो अनुपात आ जाएगा 9:16 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। सबको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 और 9 हो जाएगा 29, 29 के बराबर दिया हुआ। देखिए कितना, 176 है, हाँ सॉरी 174 है, 174 यही है। तो दूसरी संख्या क्या है, ये 16 के बराबर निकालना है, ठीक है। ये कटेगा, ये कितना से कट रहा देख लो, ये 29 है, 30 मान के चलो, 30 होने से 6 तिया 18 होता है ना, 180 होता, तो 29 से भी कटेगा, वो कितना हो जाएगा 6 से। हाँ चलो, 9 छक 54 और 6 दूना 12, 5 17 और 16 चौके 16 छक, हाँ 96। चलिए 96 आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 क्या कहता है, तांबे की एक 8 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। तांबे की एक 8 मीटर का छड़ है,
उसका वजन कितना होगा, यदि 14 मीटर छड़ का वजन इतना किलोग्राम है। तो यहाँ पर सिंपल आपको बराबर करना है। जब 14 मीटर छड़ का वजन हो जा रहा है कितना 50.4, तो आपको निकालना है 8 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। ठीक है, चलिए तो आधा से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, निकाल लेते हैं हम लोग, इसको क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे। ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा कितना 8 गुना 50.4 बट्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, बाई हो जाएगा ये 10। अब करना क्या है, देखो किससे कटेगा। ठीक है, 2 3 से ही पहले काट लो, छोटा छोटा ही काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना ये 7, इधर हो जाएगा 4, ये 2 होने से यहाँ पर हो जाएगा कितना 5। ठीक है, ये 7 से जाएगा, देखो 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूना 14। यहाँ पर 72 का डबल हो जाएगा कितना 72 का 4 गुना करके पॉइंट भी लगा सकते हैं आप। ये 5 है ना, तो इधर भी गुना 2 करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, 72 को 4 से गुना करो, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 7 चौके 28 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 28.8 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग अपना तरीका से काट लीजिएगा, केवल ये बेसिक को समझते हुए चलिए और बनाइएगा। ठीक है, चलिए, और जिनका बना है बहुत सुंदर है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शुभम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। शुभम की जो वर्तमान जो आयु होगी उसके पिता की आयु का 1/4 है। ठीक है, एक तरफ है फादर, दूसरा तरफ है सन, यह शुभम है। ठीक है, यह शुभम की जो आयु है अपने पिताजी का 1/4 है। तो पिताजी का ले लीजिए आप 4x ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1/4 ये होगा, है ना। इसका 1/4 करने से x आना चाहिए। ठीक है, तो ये कब का है, वर्तमान का। फिर 4 वर्ष बाद बोला है ना, ये है आपका कुछ नहीं बोलने से ये वर्तमान होता है। ठीक है, ये वर्तमान का है। फिर 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बोलने से क्या होगा कि आपको 4 वर्ष ऐड करते जाना है। ये x + 4 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x + 4 होगा, ये ऐड हो जाएगा 4 वर्ष बाद। उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, 68 वर्ष। 3 वर्ष पहले शुभम की उम्र क्या थी। ठीक है, तो ये दोनों का जो योग जो हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, प्रश्न में आपको दिया हुआ 68 ना, तो यहाँ पर हो गया 5x प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा कितना 68। ठीक है, देखो 5x इक्वल टू हो गया कितना 60, x बराबर हो जाएगा कितना ये 12, है ना। x का मान निकल के आ गया 12, 12 × 5 = 60। अब कहानी क्या है कि आपको ये x का मान निकला, शुभम का वर्तमान आयु निकला, है ना। तो बोला 3 वर्ष पहले शुभम की आयु कितनी थी, तो 3 साल पहले कितना था, तो 3 आपको घटा दीजिएगा तो 9 ये आंसर हो जाएगा, 9 ईयर्स था 3 साल पहले। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ये बी कर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। दो संख्या है उसके वर्गों का योग, पहले वर्ग करेंगे, दो संख्या x और y लेंगे, इसका वर्ग करेंगे, देखिए इसे वर्ग करके फिर योग कीजिएगा, वर्गों का जो योग होगा 68 होगा, ऐसे बोला है। तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, अंतर का वर्ग 36 मतलब x - y का फिर स्क्वायर करेंगे, अंतर करके वर्ग करेंगे, अंतर का वर्ग कितना है ये 36 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 2xy होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये क्या है। तो ये फार्मूला बेस्ड पे है, तो फार्मूला से बैठा दो, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना। तो x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + y² - 2xy, ये चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये लिखे अंतर का वर्ग कितना है 36 है, 36 कर देना है इधर, ये 36 इक्वल टू इधर कितना है 68, है ना, और माइनस हो जाएगा 2xy, तो 2xy इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 68 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 32 होगा, हाँ। और xy 32 को 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। किसी भिन्न का जो अंश जो होगा उसके हर से कितना अधिक है? 11 अधिक है। ठीक है, चलिए तो अंश से 11 अधिक है तो अंश ऊपर वाला को कहते हैं अंश ले लो कितना? x ले लो। ठीक है, और तो हर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तब x प्लस 11 हो जाएगा। x प्लस कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, अब कहानी क्या है? ये हो गया इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में कितने जोड़ने पर? 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर तो दोनों में 8 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +8, इधर भी कर लो +8। दोनों में 8 8 जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। यहाँ से सिंपल x का मान निकाल लेंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं ये सब। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 8 चौके हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 3x प्लस इधर 33 प्लस 8 तिया 24, अलग अलग गुना कर दिए। ठीक है, चलिए तो ये जब x इधर आ जाएगा ये 3x तो सिंपल x हो जाएगा, ये 32 जाकर माइनस होगा, 33 से 32 ही घटा लो मन में तो 1 बचेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 होगा। तो x बराबर जब 25 हुआ तो अंश हो जाएगा 25 और हर ज़्यादा होगा ना तो 11 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 36। 25/36 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है आपको 25/36 बी आंसर। हाँ, बी आंसर करना है। चलिए तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न भी बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है? देखिए, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 150 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 150 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 150 दिन में समाप्त करने का ठेका लेगा। चलो यहाँ टोटल जो है 150 डेज इसको लगेगा। क्या बोल रहा है? तथा 200 मजदूर काम पर लगा दिए गए। 200 मजदूर को काम में लगा दीजिए। स्टार्टिंग से चलिए 200 मजदूर को काम में लगा देते हैं। ये 200 मजदूर काम में लग गया। अब क्या है? परंतु 50 दिन बाद ज्ञात हुआ कि कुल 1/4 कार्य पूर्ण हुआ है। कितना दिन बाद? 50 दिन बाद। तो ये 150 दिन का टेंडर था लेकिन 50 दिन जैसे ही काम हुआ तो अब जो पता चल रहा है कि 1/4 काम पूर्ण हुआ। 1/4 मीन्स क्या? 1/4 बोल रहा है। 1/4 मतलब क्या होता है? 4 में से एक ही काम हुआ है। टोटल काम अगर 4 है तो यहाँ पर एक ही काम हुआ है। कितना काम हुआ? एक काम हुआ है। ठीक है, तो बचा कितना? इधर का काम, इधर काम बचेगा कितना? 3, क्योंकि 1/4 समय पर कार्य समाप्त करने हेतु उसे कितने मजदूर और लगाने होंगे। ठीक है, तो पहले से तो कितना मजदूर है? 200 मजदूर है तो और कितना मजदूर यहाँ पर लगाइएगा? तो और जो मजदूर लगाएंगे नहीं मालूम तो यहाँ पर ले लीजिएगा x। कितना मजदूर लगाएंगे? और x मजदूर लगाएंगे कि काम जो हो जाएगा समय पर समाप्त हो जाएगा। समय पर तो समय जो 150 था तो पहले 50 दिन काम किया था तो बचा है कितना दिन? 100 दिन। चलिए तो इस तरह से होगा। ठीक है, 150 दिन का टेंडर लिया, ये 200 आदमी काम पर लगाया तो 50 दिन काम करवाया तो देख रहा है कि काम का 1/3 मैंने 1/4 हुआ है। तो 1/4 हुआ मतलब 4 में से 1 हुआ है। 4 में से 1 काम हुआ, बचा कितना? 3 काम। तो 3 काम के लिए और आदमी बुलाएगा। कितने आदमी बुलाएगा? पहले से 200 ऑलरेडी है तो x आदमी बुलाएगा। ठीक है, तो काम ठीक समय में खत्म हो जाएगा 150 दिन में। तो इधर 50 और इधर 100। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन आपका बन के रेडी हुआ है। ये 200 गुना 50 जो है 200 आदमी 50 दिन में एक काम करता है तो यहाँ पर 200 प्लस x आदमी जो है 100 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करता है। ठीक है, तो काम तो सेम काम चल रहा है इसलिए बराबर करना है और यहाँ से आपको मान निकाल लेना है और तुरंत आ जाएगा ये चीज़। चलो इसको जब काटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 2 होगा। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे, इधर 100 हो गया 100 और इधर 300 तो इधर से ले लो ये 200 प्लस x इक्वल टू हो गया 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 और 100 आदमी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मैंने ये इक्वेशन अगर इक्वेशन बैठा लिए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, कितना मिनट? 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, ठीक है, कम कर देंगे तो क्या बोल रहा है? दूरी 48 मिनट में तय होती है। दूरी ए बी किलोमीटर है। ठीक है, देखिए
चलिए देखते हैं, ए और बी दो दूरी है, ठीक है, यही दूरी आपको निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी मान लेते हैं चलो x किलोमीटर, कितना x किलोमीटर, ये x किलोमीटर मान लिए। अब ए तथा बी के बीच में 45 मिनट में तय करती है, कोई रेलगाड़ी जो है 45 मिनट में तय करती है। फिर बोलता है यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह 48 मिनट में तय करेगी, ठीक है। तो दूरी नहीं मानेंगे, चाल मानने से पहले ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। चाल बराबर ले लेंगे, पहले किस चाल से जा रहा है ये आपको नहीं मालूम है, तो चाल ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो निकल ही जाएगा, ठीक है, ये दूरी को हटा देते हैं। चलिए चाल कितना ले लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस स्पीड से जाता है तो 45 मिनट में पहुंच जाता है, ये 45 मिनट लगता है समय, ठीक है, अगर इस चाल से जाएगा। अगर चाल को वो कम कर देता है, क्या कर देता है, चाल को कम कर देगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर देता है तो ये दूरी पहुंचने में 48 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का, 48। ऑटोमेटिक है, चाल को कम करेगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, है ना। तो दूरी ए बी कितनी है, तो अब देखो ए से बी पहला बार भी जा रहा है, दूसरा बार भी जा रहा है, तो दोनों सेम दूरी है, तो दूरी को बराबर करेंगे, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। इधर भी हो जाएगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड वाला ये चाल गुना समय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समय जो है मिनट में, इसको घंटा में चेंज कीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 22 8 60 करेंगे तो इधर कट जाएगा, हाँ तो नहीं भी करने से चलेगा। चलिए तो इसको काट लीजिए 3 से, ये 15 या 45 और ये 16 ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15x इक्वल टू हो जाएगा 16x माइनस 16 पचे ये 80 हो जाएगा। तो x बराबर आपका निकल के मान आ गया 80। x क्या माने थे, चाल माने थे, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना, ए बी की दूरी। तो दूरी कोई भी ले लो, इसको लो चाहे इसको लो, किसी को भी लो, हाँ। चलिए तो ये दूरी ले लेते हैं, तो x गुना कितना है 45, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x तो आपका 80 आ गया, लेकिन 45 तो मिनट में है, इसको चेंज करना पड़ेगा बाई 60, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15 या 45, 15 चौके हो जाएगा, 4 से ये कटेगा तो यहाँ पर 20 होगा, और 20 तिया हो जाएगा कितना 60 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करना है आपको, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से था और कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 10। क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखो 3 संख्याएं हैं, है ना, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। पहला संख्या के बारे क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना परसेंट कम है, तो तीसरी संख्या से ना, तो तीसरी संख्या ले लीजिएगा 100, 25% कम होने से ये हो जाएगा 75, और यहाँ पर 20% कम होने से कितना हो जाएगा, ये 80 होगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या जो है 75 जो है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो नहीं मालूम, तो गुना कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे, ठीक है। ये कटेगा, 20 चौके हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20 पचे होगा, ठीक है। और ये तो कटने वाला नहीं है, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 37, 375/4 किस में दिया है देख लो, पॉइंट में दिया, तो पॉइंट वाला तो एक ही ठो आपके पास है, यही आंसर कर देना है डी, ठीक है। फिर भी हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे 4 9 देखो 36, 4 9 36 होगा ना, 36 होने से बचा कितना, एक बचा, 15 हुआ है, तो और इधर हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, 4 चौके 16 में ज़्यादा हो जा रहा है, 4 तिया 12, 93 तो आ रहा, इधर 7 पॉइंट कर लो परसेंटेज, हाँ। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ है टेस्ट का, और डेली आप लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए, दूसरा को भी शेयर कीजिए, उनको भी टेस्ट देने के लिए बोलिए, ताकि आपको कंपटीशन भी थोड़ा सा टफ होगा तो स्कोर और बारीकी से पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास को यहीं रखते हैं, फिर एक नए क्लास के साथ मिलते हैं।